हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि दो वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, हमें ये बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा करना है। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में देखो, वृत्त को उठा लाते हैं और वृत्त इस तरह से अपने पास बनने वाला है। इसका केंद्र ये हो गया और केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं त्रिज्या। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या ये r के बराबर आ जाएगी और r को यहाँ पे निरूपित किया है हमने OA से। ठीक है, उसके बाद वृत्त की परिधि के बारे में बोलते हैं। वृत्त की परिधि ये अपने पास इसको मैं c से निरूपित कर देता हूं और ये बराबर होती है 2 गुणा में पाई गुणा में r के। और इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ये बराबर a के होगा और ये पाई r स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए, जैसा सवाल में दे रखा है, दो वृत्त हमें मानने हैं, वृत्त 1 और वृत्त 2। वृत्त 1 जिसको हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे वृत्त 1 और यहाँ पे वृत्त 2, इस तरह से बोल देते हैं वृत्त 2। अब इसमें देखो, वृत्त 1 में त्रिज्या, त्रिज्या जो होगी, त्रिज्या इसको निरूपित करेंगे r1 से। वृत्त 2 जो त्रिज्या होगी इसकी, उसको निरूपित करेंगे r2 से। उसके बाद इसकी जो परिधि होगी, वृत्त 1 की परिधि, इसको c1 से निरूपित करेंगे और c1 का मान आ जाएगा 2 गुणा में पाई गुणा में r1 के। और इसकी जो परिधि होगी, परिधि इसकी c2 से निरूपित करेंगे और इसका मान आ जाएगा 2 गुणा में पाई गुणा में r2 के। इसके बाद दोनों का जो क्षेत्रफल है वो भी लिखने वाले हैं। क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल a1 से निरूपित करेंगे जो कि बराबर आ जाएगा पाई r1 की घात 2 के। और इसका भी क्षेत्रफल हम लोग देख लेते हैं। क्षेत्रफल ये a2 के बराबर होगा और जो बराबर हो जाएगा पाई r2 की घात 2 के बराबर। अब जैसा हमें सवाल में दे रखा है कि इनकी परिधियों का अनुपात, मतलब कि C1 बटा में C2 का अनुपात 2:3 के बराबर दे रखा है। अब देखो, C1 बटा C2 किसके बराबर होता है? 2 गुणा में पाई गुणा में R1 बटा में 2 गुणा में पाई गुणा में R2, जो कि बराबर हो जाएगा 2/3 के। अब देखो, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा यहाँ पे, तो 2 पाई से ये 2 पाई काट दिया और R1 बटा में R2, R1 बटा R2 बराबर हो जाएगा 2/3 के। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। अब देखिए, इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है a1 बटा a2 का अनुपात। ठीक है, क्षेत्रफलों का अनुपात ही तो हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये बराबर होता है पाई r1 की घात 2 बटा में पाई r2 की घात 2, जो कि बराबर पाई से पाई कटेगा और r1 बटा r2 इस पूरे की घात 2। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। समीकरण 1 से समीकरण 2 का मान आसानी से निकाला जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये r1 बटा में r2 ये 2:3 के बराबर है। दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर अपने पास r1 बटा में r2 इस पूरे का वर्ग आ जाएगा, 2/3 इस पूरे का वर्ग। तो अपने पास r1 की घात 2 बटा में r2 की घात 2 ये बराबर आ जाएगा 4/9 के बराबर। अब देखिए, या तो इस तरह से समझ लो या फिर दोनों ऊपर नीचे पाई से गुणा कर देते हैं, तो पाई r1 की घात 2 बटा में पाई r2 की घात 2। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये 4/9 के बराबर होने वाला है, मतलब कि a1 बटा a2 का मान 4/9 के बराबर होने वाला है। और केवल ये क्षेत्रफलों का अनुपात हमें निकालना था, तो 4/9 अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।